Good morning, all of you. Dear students, friends and colleagues, मैं विनय कुमार पांडे, हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 चैप्टर 1 चैप्टर का नाम वीर, कवि रामधारी सिंह दिनकर। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोग के लिए प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कराने जा रहा हूं। जो भी इसमें प्रश्न दिया गया उसका उत्तर मैं स्पष्ट करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे न्यू स्टूडेंट्स या ओल्ड स्टूडेंट्स अगर मेरे बातों को सुन रहे हैं तो वे ध्यानपूर्वक इस कविता को निकालकर प्रश्न और उत्तर को देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कविता के बारे में कवि के द्वारा जो भाव जो था उस भाव को मैंने स्पष्ट किया था। तो प्रश्नों का उत्तर मैं स्पष्ट करने जा रहा। अगर मेरे वीडियो को न्यू स्टूडेंट्स या ओल्ड स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स या डियर कलीग्स अगर देख रहे हैं तो एक बार फिर लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए हुए हैं वे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो वीर चैप्टर से लिया गया है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो सबसे पहले काव्यांश से लिया गया है। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना। जो काव्यांश इस तरह से है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। इन पंक्तियों को मैंने प्रीवियस वीडियो में स्पष्ट किया था, इसके भाव को। तो इसके भाव पे समय ज़्यादा मैं देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था। अब इसके काव्यांश के द्वारा प्रश्न किया गया है। पहला प्रश्न, कोई भी विघ्न वीर के रास्ते में क्यों नहीं टिक पाता? उत्तर, कोई भी विघ्न वीर के रास्ते में नहीं टिक पाता क्योंकि वीर पुरुष विपत्ति में साहस से काम लेते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते बल्कि कोशिश करते हैं। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वीर द्वारा संभव नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है, यदि व्यक्ति पूरे साहस से उठ खड़ा हो तो क्या होगा? तो यदि व्यक्ति पूरे साहस से कुछ करने की ठान ले और उस पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर दे तो उसका उस कार्य में सफल होना निश्चित तय है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है, पर्वत के जाते पांव उखर का अर्थ। उत्तर, पर्वत यानी कठोर को कहा जाता है। कठोर, जैसे कठोर पाषाण भी शीतल पानी बन जाता है, इसका अर्थ यह होगा कि मनुष्य अगर चाहे तो जटिल एवं असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। अब नेक्स्ट, अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न किया गया है, जो इस तरह से है। पहला प्रश्न, विपत्ति आने पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? तो उत्तर इस तरह से लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। विपत्ति आने पर ज़्यादातर लोग अपने साहस, सत्य और सही का रास्ता, निष्ठा, नैतिक जिम्मेवारी, अपने अनुभव, विनम्रता, क्षमा की भावना और लक्ष्य को पाने की चाहत को भूल जाते हैं और इन्हीं गुणों के कारण विपत्ति आने पर मनुष्य असफल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न किया गया, वीर कैसा हो? कविता में वीर के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रकार से उत्तर, विपत्ति में साहस से काम लेना, हिम्मत न हारना, निरंतर कोशिश करते रहना, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना, डटकर सामना करना, कायरों की तरह विपत्तियों से पीछे न हटना वीर कहलाता है। कविता में वीर के निम्नलिखित गुणों का वर्णन किया गया। अच्छे इंसान होना वीर के लक्षण। इसमें से किसी एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं।
मैं पॉइंट आप लोग के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आदर्श पुरुष सत्यनिष्ठा, नैतिक जिम्मेवारी और देशभक्त की भावना वीर के लक्षण है। विनम्रता तथा क्षमा की भावना वीर के लक्षण है। सत्य और सही का रास्ता दिखाना वीर का लक्षण है। अनुभव और साहस से काम करना वीर का लक्षण है। लक्ष्य पाने की चाहत वीर का लक्षण है। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। अर्थात वीर, इन पॉइंटों को आप विशेष ध्यान दीजिए। अर्थात वीर आनंद में कभी वचन नहीं देते, क्रोध आने पर उत्तर नहीं देते और कभी भी दुख में निर्णय नहीं लेते। यह सब वीर में लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ वीर का अर्थ शक्तिशाली मनुष्य से नहीं लिया गया। तीसरा नंबर, नेक्स्ट प्रश्न, पत्थर के पानी बन जाने का अर्थ स्पष्ट करना है। तो पत्थर के पानी बन जाने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार पाषाण भी पानी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अगर चाहे तो जटिल एवं असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। अब इसमें मूल्याधारित प्रश्न किया गया है, वीरता के लक्षण क्या क्या होते हैं, सोच कर लिखिए। छात्र के रूप में आप अध्यापक, आप देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हैं, तो प्रीवियस में जो वीर के जो लक्षण जो हैं, उस लक्षण में से पॉइंट को इसमें आप दे सकते हैं। तो विद्यार्थी स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर सोच कर करेंगे। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के पास रहूँगा, आप लोग के सामने। अब अगर मेरे न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर से एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं वह वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।